हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मतलब कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में है क्या, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रैपर्ड। Thus, coordination is to synchronize the various activities of an organization. In the context of a business unit, the meaning of coordination is to balance its various activities, purchase, sales, production, finance, personnel, etc. so that objectives of business can be easily achieved. अगर डिक्शनरी में देखें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब आता है रैपर्ड। वैसे कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे परचेज है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो इन सब का एक साथ मिलकर काम करना वही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन आप ये भी देख सकते हैं। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सारे डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में हार्मोनी इस्टेब्लिश्ड करता है, मतलब वो सब मिलकर जुलकर काम कर सके, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो। क्यों? क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। सो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से सारे आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो पाए। ये और भी दो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। आइए अब कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस टू एस्टैब्लिश हार्मनी अमंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कोऑर्डिनेशन मैंने पहले ही बता दिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर काम कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव्ड हो सकता है। आइए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है, इसमें सब मिलजुल कर काम करते हैं, कोई एक अकेला काम नहीं कर सकता। द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन ग्रुप एफर्ट इज नीडेड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्टिव को जब अचीव करना हो और जब हमें एक बंदे से काम ना हो पाए तो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बनता है और एक कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप एफर्ट एंड नॉट इंडिविजुअल एफर्ट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है, कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइज इफ द जॉब इज डन बाय वन पर्सन ओनली। अगर कोई जॉब कोई एक पर्सन कर लेता तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन ही नहीं आता कि कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन क्यों आया? क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है और मिलजुल कर काम करना है, इसी वजह से हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ी। अगर कोई जॉब ऐसी है कि जो इसमें अकेले ही काम कर सके तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन को कोई सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन से हमारी एक्शन में यूनिटी आती है। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन। ये मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन से क्या है, हमारे नेचर जो एक्शंस हैं वो उनमें यूनिटी आती है, हम मिलजुल कर काम करते हैं। इट मीन्स ड्यूरिंग कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस एंड एफर्ट इज टू मेक क्रिएट यूनिटी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी किसमें? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उन मिलजुल कर काम करें, उनमें उनकी एक्टिविटीज़ में यूनिटी आए। फॉर एग्जाम्पल द purchase and sale departments have to coordinate their efforts so that supply of goods take place अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर्स। अब जैसे कि परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट कितना सेल करेगा ये तो उसको परचेज डिपार्टमेंट से ही पूछना पड़ेगा। सेल्स डिपार्टमेंट सेल का ऑर्डर जब तो दे पाएगा कि उसके पास कितना प्रोडक्ट है, और इसको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? परचेज डिपार्टमेंट से मिलेगी। तो दोनों के बीच में यूनिटी होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। इट इज़ नॉट अ जॉब विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल बट इट इज़ नीड इज फेल्ट एट एवरी स्टेप। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसको एक बार करें और फिर छोड़ दें या फिर हमेशा के लिए एक बार करेंगे। एक ऐसी जॉब है जिसकी जो एक ऐसा प्रोसेस है, हर कदम पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैनी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन अ बिजनेस। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम बिजनेस में करते हैं। समटाइम्स और अदर इफ एनी वन ऑफ द एक्टिविटीज goes on fluctuating either for more or less than required, the whole organization balance is disrupted. So the close watch has to be kept on all the activities to maintain the balance. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक एक्टिविटी बिगड़ जाए या डिसबैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट में डिसबैलेंसिंग हो सकती है। जैसे सपोज दैट मैंने बताया फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर हमारा
कमज़ोर है, उसके पास फाइनेंस नहीं है, सो और जो डिपार्टमेंट है हमारे, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स नहीं कर पाएगा तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सो एक डिपार्टमेंट भी अगर हमारा डिसबैलेंस होता है तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पड़ता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती ही रहती है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह यूज होता है, ठीक है। परवेसिवनेस रेफर्स टू दैट ट्रूथ विच इज एप्लीकेबल टू ऑल स्पेयर्स, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एंड प्लेसेस यूनिफॉर्मली। परवेसिवनेस का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन ज़रूरत होती है और इसको अप्लाई किया जाता है। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, लाइक मेकिंग ऑफ टाइम टेबल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एन अडेप्टिव एग्जाम्पल ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। इन द गेम ऑफ क्रिकेट द प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स एट प्री डिटरमाइंड पोजिशन इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन। इन दिस सेम मैनर टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑर्डिनेशन। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन के, जैसे कि स्कूल्स में जो होते हैं तो वहाँ पे एक टाइम टेबल बनाया जाता है टीचर्स का या स्टूडेंट्स का कि इस दिन आपका ये पीरियड रहेगा, इस दिन आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो ये सब क्या है, ये एक कोऑर्डिनेशन ही तो है। अगर टाइम टेबल उनको ना गिवन किया जाए तो कोई भी टीचर किसी भी क्लास में जाके पढ़ाने जाएगा, आपको कोई टाइम टेबल नहीं होगा। जैसे लाइक क्रिकेट है, एक गेम है, सो क्रिकेट में आपने देखा होगा जो प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी पोजीशन चेंज कर लेगा सो वो मैच लूज़ कर सकते हैं, वो हार सकते हैं। सो जो उनका कैप्टन होता है वो उनको एडवाइस करता है कि आपको क्या करना है। कोऑर्डिनेशन में वो लोग खेलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि परचेज, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में क्या बना के रखें, कोऑर्डिनेशन बना के रखें। कोऑर्डिनेशन इज नीड एट ऑल द थ्री, दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर मैनेजरल लेवल्स। अब मैनेजर कौन से मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो, लोअर लेवल सुपरवाइजर जिनको हम कहते हैं, हर लेवल के मैनेजर्स पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। टॉप लेवल वाले मैनेजर्स डिसीजंस लेते हैं, मिडिल लेवल वाले उनको अप्लाई करते हैं, थर्ड लेवल वाले उनको वर्कर्स को समझाते हैं। तो जितने भी लेवल्स हैं यहाँ हर लेवल पे अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक पे भी डिसबैलेंस हुआ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस उठाना पड़ सकता है। सो और कोऑर्डिनेशन होना हर लेवल पर बहुत ज़रूरी है। थस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स दैट दे मेक एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। सो जितने भी लेवल के मैनेजर हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोऑर्डिनेशन को बना के रखें। दैट इज़ वाई इट कुड नॉट बी सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस टू एनी वन पार्टिकुलर मैनेजर लेवल और अ मैनेजर। सो हम ये नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल के लिए ज़रूरी है या मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है या थर्ड लेवल के लिए, ये हर लेवल के मैनेजर्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Sixth, coordination is a deliberate function. Coordination is never established by itself, but it is a deliberate effort. Coordination एक deliberate function है, ये अपने आप नहीं आता, इसको लाना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है। Only cooperation does not suffice, but coordination is also needed. Cooperation से काम नहीं चलेगा, coordination भी यूज़ करना पड़ेगा। Cooperation क्या है, किसी एक डिपार्टमेंट में, जैसे सपोज परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, वो है हमारा कॉपरेशन। कोऑर्डिनेशन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल, अ टीचर एस्पायर्स टू टीच इफेक्टिवली, दिस इज कॉपरेशन। की जो टीचर्स हैं वो मतलब अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या है, कॉपरेशन है। बट द टाइम टेबल इज नॉट प्रिपेयर्ड इन द स्कूल, दिस इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लेकिन स्कूल में क्या है, टाइम टेबल नहीं है, तो ये यहाँ पर किसकी कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब टीचर अपने आप से कितने भी अच्छे पढ़ाने की कोशिश कर ले लेकिन वो नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि वो कॉपरेट तो कर रहा है लेकिन स्कूल में क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन दिस सिचुएशन क्लासेस कैन नॉट बी अरेंज्ड फॉर, तो क्लासेस अरेंज नहीं है, किसी भी क्लास में आपको रख दिया जा रहा है। हेंस द एफर्ट मेड बाय द टीचर इज मीनिंगलेस इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन की जो टीचर जो काम कर रहा है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। ऑन द अदर हैंड, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन डिससैटिस्फाई द एम्प्लॉयज। अगर कोऑपरेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन है, मतलब टाइम टेबल तो उन्हें दिया गया है लेकिन जो टीचर है वही अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो वहाँ पर भी कोई फायदा नहीं होगा, ये सारा काम हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। थस बोथ आर रिक्वायर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों हमें एक साथ चाहिए और
दोनों कॉपरेशन की भी हमें ज़रूरत है और कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उनके गोल्स हैं वो तभी अचीव्ड हो पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।